डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस शुरू करेगी मनरेगा बचाओ संग्राम, नए वीबीजी रामजी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। 11 जनवरी से आंदोलन की घोषणा। धमतरी में रेलवे की जमीन पर चला बुलडोजर, बड़ी रेल लाइन बिछाने 35 घर तोड़े। बेघर हुए ग्रामीणों ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। जल संसाधन विभाग नवा रायपुर में भर्ती व्यापम ने ब्रेड 25 भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया। 2 फरवरी तक भरे जाएंगे आवेदन फॉर्म। लोक स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति, 7 उप अभियंता बने सहायक अभियंता। छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश। कांकेर में 38 शिक्षक निलंबित, नई पदस्थापना पर ज्वाइनिंग नहीं की। डीईओ ने निलंबन की पुष्टि की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। रायपुर में भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना पर कांग्रेस का विरोध असल मुद्दे पर नहीं बल्कि नाम को लेकर है। भ्रष्टाचार खत्म करने और मजदूरों को सीधे लाभ देने की प्रक्रिया से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। वहीं दीपक ने कांग्रेस के प्रदर्शन और एकजुटता की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध नहीं हो रहा। यह सवाल खड़ा करता है चौथी कक्षा के परीक्षा प्रश्न में भगवान राम का नाम आने पर उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए सीईओ की कार्रवाई का नोटिस जारी किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वीबीजी राम जी बिल पर जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, इस विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये अत्यधिक ही निंदनीय विषय है कि कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम का विरोध करने के चक्कर में, हिंदू सनातन संस्कृति से नफरत करने के चक्कर में ऐसे ऊल जलूल आरोप लगाने पे उतर आई है। कुतर्क देखिए कि अंग्रेजी में राम, हिंदी में राम, अरे हिंदी में हो, देवनागरी में हो, तमिल में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस बयान की निंदा करती है। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करना सस्ती चुनावी राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा रोजगार, विकास और महंगाई से हटकर मंदिर और धर्म के नाम पर वोट बटोर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो और अन्य नेताओं ने भाजपा की इस नीति की निंदा की। कांग्रेस ने चेताया कि यह कदम संविधान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। जनता इसे समझ चुकी है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण लिखा है, इंग्लिश में अपन कर सकते हैं वीबीजी राम जी। अगर राम जो लिखा है वो आर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन जानबूझ के केवल राजनीतिक रंग देने के लिए राम जी बोला जाए। जब सब चीज़ जो हिंदी में है, जो अंग्रेजी में है, तो उसको हाफ नाम लिखा गया है और केवल राम को हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब ये चाहते हैं भाजपा कि चाहे गांव स्तर पे हो, चाहे शहर स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, कि धर्म के स्तर से पूरा विभेद कर दिया जाए, धर्म के स्तर बांट दिया जाए और एक धार्मिक भावना उन्माद पैदा किया जाए ताकि इनको चुनावी लाभ मिल सके। ये केवल चुनावी लाभ करने के लिए कुछ नहीं इनका, कि हर समय एक धर्म के दूसरे धर्म के प्रति लड़ने के लिए तैयार रहता है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह से नाम किया जा रहा है। विकसित
छत्तीसगढ़ में रेल यातायात प्रभावित हो गया है। हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण और दक्षिण पूर्व रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द या आंशिक रूप से चलेंगी। आपको बता दें 8 पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचकर यात्रा करने की अपील की है ताकि असुविधा से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ में 11 और 12 जनवरी को जो है 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण काम चलेगा, जिसके कारण 11 और 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। गोंदिया झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर 11 जनवरी को आधे रास्ते में ही चलाई जाएगी। इसके अलावा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस पहले से 9 से 14 जनवरी तक रद्द है। रद्द होने वाली ट्रेनों में हम बात करें तो रायपुर बिलासपुर और कोरबा रायपुर पैसेंजर, गेवरा रोड बिलासपुर मेमू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। मैं बता दूं कि इस दौरान जो है यात्रियों को काफ़ी जो है असुविधा होगी। वहीं जो अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी, उन्होंने पहले से ही इसकी सूचना जो है जारी कर दी गई है। अब बढ़ते हैं कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज़ के लिए जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ तिल्दा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में बच्चों ने पारंपरिक गीतों और रंगारंग नृत्य प्रस्तुत की, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। आकर्षक वेशभूषा में बच्चे अपने साथियों के साथ लोक धुनों पर झूमते नजर आए। दर्शक दरगाह में मौजूद लोग भी बच्चों के प्रदर्शन को देखकर तालियों और उत्साह से भर उठे। कार्यक्रम ने बच्चों की प्रतिभा और संस्कृति के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया। समारोह का समापन बच्चों की शानदार प्रस्तुति और दर्शकों की सराहना के साथ हुआ। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि ये हमारा बातचीत सोशल मीडिया में तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। हम प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य भी है एक प्रिंसिपल होने के नाते और हमारे स्टाफ के सामने कि बच्चों पढ़ना लिखना तो उनको आता है, ठीक है, खेलना भी आता है, लेकिन उनके साथ साथ जो बहुमुखी विकास की बातें हम करते हैं, शासन प्रशासन हमसे उम्मीद करता है। और बरसात के दिनों में मेन रूप से यहाँ तक आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होता है, उनके लिए भी मंत्री साहब के सामने हमने निवेदन किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे काफ़ी क्लोज में है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ग्रामवासियों के लिए, हमारे स्कूल के लिए वो सुविधा भी मिलेगी। महासमुंद के कर्मा भवन में आयोजित जिला एवं तहसील साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कर्मा भवन में शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साहू ने समाज को संगठित रहने और युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में साहू भी मौजूद रहे। आज के ये यादगार अवसर, ये ऐतिहासिक पल, जब महासमुंद जिला में सर्वानुमति से चुने गए जिला के बॉडी के आज शपथ ग्रहण होते, ऐसे समारोह का आज के समारोह के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी हम सब के बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में एक ऐसे दिग्गज, एक ऐसे शख्स जिन पिछले 35 साल से अनवरत साहू समाज के तरक्की के लिए काम करते थे, ऐसे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी मंच में विराजमान, हमारे समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक रायपुर ग्रामीण आदरणीय मोतीलाल साहू जी, हमारे भंडार गृह निगम के अध्यक्ष आदरणीय चंदूलाल साहू जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी, हमारे कसडोल के विधायक आदरणीय संदीप साहू जी, महासमुंद के आज के। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।